नमस्कार, सवाल हरियाणा का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। पंचकुला में प्लॉट आवंटन मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सीबीआई ने जो इस पूरे मामले में जांच को लेकर अनुमति मांगी थी, वो अनुमति मिल गई है। सवाल ये है कि क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि इससे पहले भी कई ऐसे मामले हैं जो उन पर चल रहे थे। कई मामलों में उन्हें राहत मिली है। इस मामले में कहा गया कि कई चहेतों को फायदा पहुंचाया गया है। इस पर आज चर्चा करेंगे। पहले एक रिपोर्ट देखिए। हरियाणा की राजनीति में एक बार फिर से बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। सीएलपी लीडर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं, क्योंकि औद्योगिक प्लॉट आवंटन मामले में उनके खिलाफ केस चलाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जानकारी के अनुसार ये मामला औद्योगिक प्लॉट के आवंटन से जुड़ा हुआ है, जिसमें अनियमितताओं के आरोप लगाए गए थे। अब इस मामले में कार्रवाई आगे बढ़ाई गई है और केस चलाने की अनुमति मिल गई है। बताया जा रहा है कि इस मामले में हुड्डा हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के 2 अधिकारियों के नाम भी शामिल हैं, जिससे मामला और गंभीर हो गया है। वहीं इस घटनाक्रम के बाद राज्य की राजनीति में हलचल तेज हो गई है और विपक्ष भी इस मुद्दे को लेकर सक्रिय हो सकता है। सरकार ने सीबीआई को मुकदमा चलाने की दी मंजूरी। फरवरी 2026 में सीबीआई ने सरकार से मांगी थी मंजूरी। पत्र लिखकर मुकदमा चलाने की मांगी थी मंजूरी। 14 औद्योगिक प्लॉट आवंटन में मिली थी अनियमितताएं। हुड्डा सरकार में 14 औद्योगिक प्लॉट का हुआ था आवंटन। औद्योगिक प्लॉट आवंटन में गड़बड़ी का लगा था आरोप। हुड्डा समेत 3 पूर्व अधिकारियों पर भी चलेगा मुकदमा। पूर्व मुख्य वित्त नियंत्रक एसी कंसल पर चलेगा मुकदमा। डीपीएस नागल पूर्व उप निरीक्षक बीबी तनेजा पर मुकदमा। मामले में सीबीआई जल्द चार्जशीट दायर करेगी। पहले इस मामले की ईडी ने की थी जांच। प्लॉट आवंटित किए गए लोग हुड्डा के करीबी। ईडी ने आरोप पत्र में हुड्डा को मुख्य साजिशकर्ता माना। फिलहाल जांच एजेंसी। और चलिए, हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ रहे हैं। राजवीर रोहिल्ला, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, बजरंग दास गर्ग कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, रजत पंजेटा इंडियन नेशनल लोकदल से हमारे साथ हैं। और इस बीच जब हम ये पंचकुला वाली बात कर रहे हैं तो गुरुग्राम के शिकोपुर मामले को लेकर भी एक जानकारी हमारे पास आ रही है। थोड़ी देर में उस पर भी हम चले जाएंगे। यानी कि अब इसे आप संजोग कह सकते हैं कि गुरुग्राम वाले मामले पर भी समन जारी होने की बात सामने आ रही है। चलिए, राजवीर रोहिल्ला के पास चले, उससे पहले बजरंग दास गर्ग से जान लेते हैं। बजरंग दास जी, ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्लाट आवंटन मामला अब कानूनी शिकंजा जो कस रहा है, किस तरीके से देखते हैं आप? आप लोग भी कहते थे जांच हो जाने दीजिए, तो जांच हो रही है, कोई दिक्कत ना? कोई दिक्कत नहीं। जांच तो होनी भी चाहिए। जब झूठे केस दर्ज सरकार करवा रही है और राजनीतिक द्वेष से कार्रवाई कर रही है, सीबीआई ने सरकार से मंजूरी मांगी है पंचकुला औद्योगिक प्लाट अलॉटमेंट के मामले में, हरियाणा सरकार ने मंजूरी दे दी है। अब किसी भी समय सीबीआई अपनी कार्रवाई बिठा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। हमें न्यायपालिका पर पूरा विश्वास है। सच को कोई मतलब साथ को कोई आंच नहीं। सच हमेशा जीतता है और झूठ हमेशा हारता है। ये सब जो कार्रवाई राजनीतिक द्वेष से की गई है, जनता के सामने आ जाएगी। एक केस नहीं, उन्होंने कई केस कर रखे। इनके खिलाफ जो बोलेगा उसके ऊपर सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स छोड़ने की इनकी आदत है। इनेलो तो कहती है कोई कि इनके खिलाफ बोलते ही नहीं। आप खिलाफ नहीं बोलते, और कौन बोलता है? चुप बैठे हैं। रोज बयान किसके आ रहे हैं? आज भी अखबार में बयान पढ़ लो, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का। टीवी में बयान देख लो, जनता टीवी में आपके सीनियर रिपोर्टर जो इंटरव्यू बोले आते हैं, कौन बोलता है? आपके सामने मैं नहीं बोल रहा, आपके सामने खुला ही बोल रहा हूँ कि सारे बोल रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। पूरे मतलब जो असली मुद्दा फजूली बोलने का फायदा क्या है? जनता जनहित की समस्या है, वो बोलेंगे, बोलते आए।
मैं एक बात बताना चाहता हूं, एक सरकारी एजेंसी जो सरकार का सरकारी विभाग है, उसने एक प्लाट का कीमत रख दी और प्लाट लाट हो गई, उसकी पूरी कीमत वहां जमा हो गई, नियम के हिसाब से प्लाट लाट हुए, नियम के हिसाब से पैसे जमा हो गए, तो घोटाला कैसे हुआ? या रेट जो था उसमें कोई कटौती करे, कम जमा कराए, खा गए, तो घोटाला। घोटाला वो होता है जो फर्जी बिलिंग करके करोड़ों अरबों रुपए धान घोटाला जो सरकार के अंदर हुआ, उसे कहते हैं घोटाला। जिस प्रकार कोरोना के अंदर लोग मर रहे थे, करोड़ों अरबों रुपए की रजिस्ट्री हो रही थी, प्लॉट आवंटन में गड़बड़ियां पाई गई ना, ये आरोप है। गड़बड़ी क्या गड़बड़ी पाई गई? कैसी गड़बड़ी पाई गई? क्या रेट कम दे दिया? प्लाट की पूरी कीमत जमा नहीं हुई, नियमों के हिसाब से प्लाट लाट नहीं हुए, या कोई घोटाला कर लिया, चहेतों को फायदा पहुंचाने के आरोप। ओहो, चहेते क्या होते हैं सब जानकार है। एक मुख्यमंत्री प्रदेश का होता है, सारे उसके चेते हैं, कौन उसका चेता नहीं, कौन इसका जानकार नहीं। अगर मैंने कोई काम कर दिया, बजरंग दास ने अपने चेतों के लिए कर दिया, तो बजरंग दास के सारे शहर में जानकार है, कौन तो दूसरा है, कौन पराया है। जिसको लाट हो गए वो हो गए, इसमें क्या दिक्कत आ रही है? तो मैं ये एक बात पूछना चाहता हूँ, कितने केस इन्होंने किए? एक केस की है, मैं ये कहता हूँ इनके ऊपर देख लो, एक घोटाला नहीं, 20 घोटाला लगा दूं। प्रॉपर्टी का आइडिया घोटाला, धान घोटाला, सरसों घोटाला, बाजरा घोटाला, गेहूं घोटाला, खनन घोटाला, पेपर लीक घोटाला, कोई कार्रवाई हुई क्या? ठीक है, माल का माल चाट गए, फर्जी बिलिंग बनाकर, फर्जी गेट पास करके करोड़ों रुपए खा गए। बताओ, ये होते हैं घोटाले। इसको घोटाला नहीं कह सकते। किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, कोई लापरवाही नहीं है, पूरी ईमानदारी से काम है। अदालत अपना काम करेगी, हमें विश्वास है। हम कहते हैं हम तो न्यायपालिका विश्वास करते हैं। ठीक है, ओके ओके बजरंग दास जी, दूध का दूध पानी। आज कितने साल हो गए? हाँ नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। आज 10 साल हो गए। ओके, 10 साल हो गए इन्होंने, ठीक है, लपेटते ने। ओके ओके ओके। राजवीर रोहिला जी, दो बातें हैं भाई। एक तो जो बजरंग दास जी कह रहे हैं राजनीतिक द्वेष के चलते मामले दर्ज हो रहे हैं, पहले बड़े मामले दर्ज हुए, आपने खूब हल्ला काटा। अभी हमने देखा पीछे 1-2 मामलों में पूरी क्लीन चिट और राहत मिल गई भूपेंद्र सिंह हुड्डा को। तो जो मामले किए गए वो टिक भी नहीं पा रहे लंबी लंबी जांच के बाद। उस कड़ी में एक और मामला आ गया, तो बजरंग दास जी कह रहे हैं करा लीजिए जांच, क्या दिक्कत है? जी नमस्ते प्रवक्ता साथियों को और आपके दर्शकों को। वरुण जी राम राम। ये तो मतलब मैं बड़ा हैरान हूं कि बजरंग दास जी करप्शन को जस्टिफाई कर रहे हैं, तो मैं इनको नमन करता हूं। ऐसे प्रवक्ता होने चाहिए हर पार्टी में। ये करप्शन को नहीं, हुड्डा साहब को डिफेंड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जो ये भूखंडों का मामला, 14 भूखंड नहीं है, ये अनियमितता हुई है क्योंकि जो हुड्डा जो एक डिपार्टमेंट था उसके अध्यक्ष थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी। तो इन्होंने मुंह देखकर टिका किया, अंधा पाटे सिरणी अपने अपनों को दे। वो जो 14 लोग एक सेकंड, नहीं आप रुक जाइए, अब रुक जाइए। नहीं बजरंग दास जी, आपने 6 मिनट बोला, दूसरे को 6 सेकंड तो बोलने दीजिए। नहीं रुक जाइए बजरंग दास जी प्लीज। नहीं आपने 6 मिनट बोला, दूसरे की बारी है, प्लीज रुक जाइए। तो अंधा बाटे सिरनी अपनों अपनों करते थे। इसमें जो नाम आए हैं वो नाम मैं यहाँ नहीं लूंगा क्योंकि वो पब्लिक डोमेन में पड़े हैं वो नाम। तो वो लोग कौन है? कोई साथ में खेलने वाला है, कोई साथ में यात्रा करने वाला है, कोई गोत्र का है, कोई पड़ोसी है। तो ये पूरा हरियाणा, तो अभी हरियाणा के मुख्यमंत्री कैसे रह गए? जब राजा होता है या सरपंच होता है या कोई चौधरी होता है, मैं खाप चौधरी हूं, वो सबको न्याय देता है। वो ये नहीं देखता भाई ये अपना ये पराया है, अपनों गैरों पे सितम, अपनों पे रहम। ये कैसे चलेगा? ये कि हरियाणा के मुख्यमंत्री की परिभाषा नहीं होती। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी रह के गए हैं, उन पे कोई आरोप नहीं है किसी भी प्रकार का। कोई भाई भतीजावाद नहीं, कोई जातिवाद नहीं, कोई क्षेत्रवाद नहीं। उन्होंने 90 के 90 हलकों का समान रूप से विकास किया था, लेकिन इन्होंने तो अपनों का विकास किया है।
जो इनके अपने लोग हैं, वो चाहे वो साथ में टेनिस खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, या सुबह सुबह सुखना लेक पे घूमते हैं, ऐसे लोगों को इन्होंने मोबिलाइज किया है। तो हरियाणा की जनता के साथ अन्याय किया, धोखाधड़ी की गई है, और उस पर जो सीबीआई ने जो चार्जशीट दाखिल करेगी वो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। नंबर 2, केसों में जो देरी होती है उसमें सरकार का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि जो माननीय जो कोर्ट है उनका अपना एक तरीका है काम करने का। वो चाहे कब फैसला देंगे, वो फैसला सबको मानना होता है। 2013 में ये मामला बड़ा, इन्होंने जो प्लाट बांटे, 2016 में पर्चे दर्ज हुए, अब चार्जशीट हो रही है। न्याय प्रक्रिया पे भरोसा रखना चाहिए, जो न्याय होगा सबके सामने आएगा। लेकिन जो 10 साल का जो कार्यकाल हुड्डा साहब का भाई भतीजावाद से ग्रसित था, वो करप्शन से ग्रसित था, उसमें इन्होंने हर वो अनैतिक काम किया जो एक सरकार के मुखिया को नहीं करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात इनको प्रॉपर्टी डीलर की संख्या दी। अरे राजवीर भाई, ये तो आरोप है ना, आरोप आज से थोड़ी लग रहे हैं, आप लगा रहे 2010, 11, 12, 13 से। इनेलो वालों ने भी एक चार्जशीट बनाकर दी थी, कोर्ट में मामले जा रहे हैं, लंबी सुनवाई के बाद वो मामले टिक नहीं रहे हैं, ये भी एक सच्चाई है। नहीं वरुण जी, मैं कहता ना तो किसी को फंसाते ना किसी को बचाते हैं, हमारा कोई मतलब है इन चीजों से। जो मामले आते हैं संज्ञान में, सरकार संज्ञान लेती है, कोर्ट में जाते हैं, तो फैसला होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, उसमें क्या दिक्कत है उसमें? ठीक है, ओके। 5 साल में निकल जाएंगे, नहीं तो आज रॉबर्ट वाड्रा की भी तो है यार। ठीक है वो तो ये तो जो कार्यकाल है वो प्रॉपर्टी डीलिंग कर रहा है, सीएलयू गैंग कर रहा है। ओके राजवीर भाई, आपने अपनी बात बोल ली। रजत पंजेटा, कुछ दिन पहले राज्यसभा चुनाव के बाद आप डॉट्स कनेक्ट कर रहे थे, मुझे याद है अच्छे से। एक मामले के बाद आप डॉट्स कनेक्ट कर रहे थे राज्यसभा चुनाव के नतीजों के बाद। अभी हम चर्चा करने बैठे थे पंचकुला की, ये शिकोपुर वाले मामला का भी, उसकी भी खबर आनी शुरू हो गई। तो अब ये कहा जा रहा है जी शिकंजा कसेगा, चाहे पंचकुला का मामला हो चाहे ये गुरुग्राम का मामला हो। तो फिर वो जो डॉट्स आप कनेक्ट कर रहे थे वो थ्योरी छोड़ दें अब? वरुण जी, क्या राजनीति आज समाप्त हो रही है, या कोई इलेक्शन आगे नहीं आएंगे, राज्यसभा चुनाव नहीं आएगा, लोकसभा नहीं आएगा, विधानसभा नहीं आएगा, डॉट्स तो आगे तक जब तक राजनीति तो कनेक्ट होते रहेंगे। और अभी मैं सुन रहा था यहाँ पर कांग्रेस के प्रवक्ता बड़े भाई हमारे बड़े आदरणीय है, मैं बड़ा सम्मान करता हूँ इनका, बजरंग दास गर्गी यहाँ कह रहे थे कि नियम के हिसाब से कर दिया, पैसे दिए, पैसे जमा हो गए, तो अनियमितताएं कहाँ हुई। मतलब इनको लगता है कि सरकार ने अगर कोई परमिशन दी है और वो कहीं कोई गड़बड़ी नहीं पकड़ पाई, तो अनियमितताएं मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पे हुई, क्या गड़बड़ी हुई, मैं वो भी बता देता हूँ, आपको दर्शकों को भी बता देता हूँ। पहली बात, आपने इन प्लॉट्स के लिए जब आपने एडवर्टीजमेंट करी, जब आपने इन प्लॉट्स के लिए कुछ क्राइटेरिया रखा और उस क्राइटेरिया के हिसाब से लोगों ने एप्लीकेशन जो है वो जमा कराई अपनी, फिर आपने एप्लीकेशंस को रिसीव करने के बाद क्राइटेरिया बदल दिया। और क्राइटेरिया जो मैं कहूँ कि अलॉटमेंट का क्राइटेरिया जो इनके चहेतों को, वो भी बताऊंगा, चहेतों भी बताऊँ, जो इन चहेतों को सूट करता था, और उस हिसाब से आपने इस क्राइटेरिया को इनके हिसाब से बनाने का काम किया। अगर आप क्राइटेरिया पहले वाला ही रखते तो कोई आर्टिकल 14 की कोई वायलेशन नहीं होती, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है, सबको उस हिसाब से अपने एप्लीकेशन जो भी आपने क्राइटेरिया था उसको फुलफिल करने के लिए वो उस क्राइटेरिया को करते या पहले करते। आपने जब एक बारी एप्लीकेशन इनवाइट कर ली, आपके पास एप्लीकेशन आ गई, उसके बाद आपने क्राइटेरिया अपने चहेतों के हिसाब से उसको बदलने का काम किया ताकि औरों को उससे वंचित किया जा सके। स्टेट एक्सचेंजर को आपने 30 से 50 करोड़ का नुकसान पहुंचाया, और आपके चहेतों में, आपके जब मुख्यमंत्री थे उस समय हुड्डा जी, तो उनके ओएसपी से भी तार जोड़ रहे हैं, उनके भी रिश्तेदार हैं बीच में। सांगी की भी 2 महिलाएं हैं, आपको पता होगा हुड्डा जी का गांव है वो, उनके नाम क्यों, किसने, कैसे, क्या लिया,
बजरंग दास जी कह रहे हैं मुख्यमंत्री के सब चहेते होते हैं, पूरा प्रदेश होता है। नहीं, बिल्कुल। आप ये देखिए इनकी रिक्रूटमेंट में कितने चहेते रहे हैं। आपको इनकी सब इंस्पेक्टर वाली लिस्ट नहीं पता अभी, वो भी बोलूंगा तो सारे चहेते निकल आएंगे। आपकी और नौकरियों की रिक्रूटमेंट की लिस्ट बताऊंगा, उसमें सारे हरियाणा जानता है कितने चहेते रहे हैं। किसी और का जुडिशरी में नाम नहीं लेना चाहिए, उनके पुत्र भी है इसमें एक शामिल। बस आपने सीधा आर्टिकल 14 की वायलेशन करी। एप्लीकेशन रिसीव करने के बाद स्टेट का मुखिया ये नहीं है कि क्राइटेरिया बदल देगा, आपने पहले करनी थी अगर क्राइटेरिया बदलना था तो। आपने उनके हिसाब से क्राइटेरिया बनाया जिनको आपने चहेतों को सीधा जो उसमें उसको फुलफिल करते थे, और वो उनको पहले पता था कि ऐसे क्राइटेरिया बना लो, मैं ये कंडीशन बदल दूंगा। तो ये सीधा वायलेशन है। और नहीं, आप जो मर्जी कहिए, ये तो तथ्य और सत्य है। और ये अकेला मामला नहीं है जो एक और आप मामला बता रहे हो, उससे अलग भी एक IMT मानेसर का मामला भी है। और ऊपर से सोनीपत वाला है एक लैंड का, ऊपर से अम्बाला का भी है, रिलायंस STZ का भी मामला है, वजीराबाद की जो 2009 की है DLF वाली सेल, उसका भी मामला है, राजीव गांधी ट्रस्ट चूलावास वाला गुड़गांव वाला, उसका भी मामला है, रोहतक में भी एक मामला है, उसके बाद सेक्टर 58 और 65 गुड़गांव वाला मामला है। तो मामले तो हमने, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो, हमने 16 अगस्त 2014 को उस समय के गवर्नर कप्तान सिंह सोलंकी को 300 पेज की तथ्यों के साथ, सबूतों के साथ सारा एक्सप्लेन करके एक चीज, जिसमें वो अभी क्लीन चिट मिली, वो कौन सा था, स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी और DLF वाला, जिसमें क्लीन चिट मिली। अभी तो कह रहे थे कि हम जो आवाज उठाता है डॉट कनेक्ट करने की, जो अभी आपने बात उठाई थी, जो आवाज उठाता है उसके खिलाफ ED CBI, अरे आपको तो अभी क्लीन चिट मिली है AGL वाले मामले में ED CBI से। आपको उससे पहले भी थी स्काईलाइट वाले में, जब खट्टर जी की सरकार थी। तो ये तो सारे के सारे सबूत है इसके अंदर तो। और अगर AGL वाला भी है तो आप ये बताओ, पूरा एक केस ऐसा सिमिलर बता दो जहाँ से कोई ऐसा रिलीफ मिला हो। अब उस केस को बैकग्राउंड बनाकर, उस केस का एग्जाम्पल देकर कितने और लिटिगेंट्स जाएंगे कोर्ट के अंदर कि हमें क्यों नहीं ऐसा रिलीफ मिला, हमारी अलॉटमेंट के बाद तो आपने हमारी तो कुर्की कर दी, हमारी तो साइट रिज्यूम होगी। ठीक है। और आपने कब के लेके और 2000 आए और आपने वो सेम, आपने उसका रेट भी सेम रखा, सब कुछ सेम रखा। ठीक। और करे आप, बल्कि उनकी इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट ने कहा कि नुकसान हुआ है, अपील कैंसिल होगी 95 से 96 के अंदर, सारा कुछ हुआ उसके अंदर। मगर चलो अब उसके ऊपर सरकार क्या लेगी, उसके ऊपर जाएगी, उस ऑर्डर के अगेंस्ट नहीं जाएगी, वो तो उन्होंने देखा और अभी तो गई ही नहीं। ठीक है, वो तो सारी की सारी बातें डॉट्स तो बहुत तरह से ओके। बजरंग दास जी, अब आपने सुन लिया, वो चहेते भी बता रहे हैं, दोनों तरफ से कह रहे हैं हम अभी नाम ले देते हैं, लेकिन सबको मालूम है चहेते भी हैं, उनके हिसाब से नीति भी बनी, ये आवंटन भी हुए, और कितने के प्लाट कितने में गए ये भी सबकी जानकारी में है। देखिए, कोई प्लाट नहीं गया, वहीं पड़े 13 साल हो गए, आज तो दीवार नहीं खींची गई। फैक्ट्री लगाना तो बहुत बड़ी बात है। आगना लग जाए तो काम करना शुरू कर दो, उनकी दीवार भी गोल डोल लगाना तो बहुत बड़ी बात होती है। मैं यही बताना चाहता हूँ, ये गुमराह करने वाली बात ना सुन, गुमराह करने वाली बात है। हकीकत स्थिति है, किसी प्रकार की कोई लापरवाही, कोई कमी नहीं है। और जहाँ तक कि नियम के हिसाब से प्लाट में तो नहीं है। अगर कमी होती, आज 10 साल हो गए, 10 साल के अंदर ये छोड़ने वाले नहीं थे। अच्छा, सारा प्रदेश अगर चहेता है तो फिर ये भेदभाव के आरोप क्यों लगते हैं, क्षेत्र विशेष या दूसरे? मैं यही बताना चाहता हूँ आपको, इन्होंने एक बात कही, बीजेपी के प्रवक्ता ने, भाई भतीजावाद। अरे भाई, कोई एक तो भाई नहीं इस प्लाट में, एक भतीजा नहीं। मान लो जिसको जान का था उड़ा का, भाई उड़ा ने प्लाट करने होगा क्या? सरकारी जो महकमा होता है वो प्लाट करती है, वो उन्होंने एप्लीकेशन ली, नियम के हिसाब से काम कर दिया। वो उड्डा के लिए खेलता था, वो उड्डे के साथ सोता था,
वो बैडमिंटन खेलता था। ये अदालत में तो वो चलता सब सही जो कागज बोलते हैं वो चलता है। ऐसे नहीं होता कि वो उसका जानकार था जी, वो उसका रिश्तेदार था जी। एक बात सुन लो, कोई प्लाट निकाल रहा है, प्लाट किसी सेक्टर का निकाल दिया और सरकार मान लो कांग्रेस की थी, वो एक प्लाट मेरे नाम आ गया, बजरंग तो ढंग आदमी है जी, उसको दे दिया, खा गए जी। या कोई बात हो यार, ये कौन सा है, ये कौन सा घोटाला? मैंने यही समझ आती, ये प्लाट गलत कर दिए जी। उसको गलती जब मैं उसको मानता हूँ, घोटाला उसको कहते हैं तो कंपनी का पैसा, सरकारी विभाग का पैसा जमा ना हुआ, अलॉटमेंट के अंदर कोई कमी बढ़ती हो, समय पे पैसा जमा नहीं हो रहा, पैसा जमा पूरा नहीं हो रहा और नियम के हिसाब से काम नहीं हो रहा। ठीक है, ये कोई जवाब नहीं, वो उसका मिलने जुलने वाला था। मतलब एक बात को मिलने जुलने वाला हो, उसे राइट नहीं है क्या तो फार्म भरने का? है उसे हाँ बिल्कुल, उसको मिलने कोई जुलने काम वाले नहीं है। फार्म भी भर सकता है, मिलने जुलने वाले को मिल भी सकता है, इसमें क्या दिक्कत है? वो मिलेगा, अधोग भी ला सकता है। ये हम तो कहते हैं आओ अधोग लगाओ, अधोग लगाओ। हम ये कहें भाई तुमने प्लाट लाट कर दिया, ये तो निकम्मी सरकार है। मुझे एक कार्यक्रम की ओर जल्दी से जाना है, इसलिए एक राजवीर जी एक क्विक रिस्पॉन्स। इन्होंने एक भी व्यक्ति को इंडस्ट्री प्लाट दिया, बिजली सस्ती दी, कोई नई सीनियर साथी तो बोल रहे हैं, सारी स्कीमें कांग्रेस के समय में आई हुई है। कांग्रेस के समय अधोग लगे थे, कांग्रेस के समय में इंडस्ट्री जोन कटे थे, वही इंडस्ट्री जोन कामयाब है। साथ सबका विकास क्यों होती है? बात ये नहीं होती अपने चहेतों को मार दिया। अरे आपने तो हरियाणा में क्या दे दिया? वहाँ पे कोई फैक्ट्री एक लगी कुड़ी, एक फैक्ट्री 14 प्लाट का चेक कर लो, किसके लैंड मिल रहा पड़े 3 साल हो गए, 13 साल में 14 प्लाट में और उसके कारण 12 साल से आप बाहर है और आगे भी नहीं आओगे आप लोग। चलिए ठीक है, मैं माफी चाह रहा हूँ कि चर्चा को यही खत्म करना पड़ रहा है। फिलहाल आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल हरियाणा का देख रहे थे आप, दीजिए इजाजत, नमस्कार।